राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री श्री चैतन्य चरितावली में आज हम आपके लिए कथा में लेकर आए हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन की कथा। संसार में असंख्यों घटनाएं रोज घटित होती हैं। माता से छिपकर मिट्टी प्रायः सभी बच्चे खाते हैं। सभी गोपालों के बालक गौवें चराने जाते हैं और अपने हाथों से दधी भात और टैटी कैर का अचार रख कर वहीं खाते हैं। गोपियों की भांति न जाने कितनी प्रेमिकाएं अपने प्रीतमों के लिए रोती रहती होंगी। सुदामा के समान धनहीन बहुत से मित्र अपने धनिक मित्रों से मान सम्मान तथा धन पाते होंगे, किंतु उनका नाम कोई नहीं जानता। कारण उनमें प्रेम की वह पराकाष्ठा नहीं है। भगवान तो प्रेम के सजीव विग्रह थे। प्रेम के संसर्ग होने से ये सभी घटनाएं अमर हो गईं और प्रेमी भक्तों के प्रेम वर्धन करने की सर्वोत्तम सामग्री बन गईं। असल में प्रेम ही सत्य है। प्रेम पूर्वक किए जाने वाले सभी काम प्रेम की ही भांति अजर अमर और अमिट होते हैं। प्रेम के साथ प्राणों का भी परित्याग करने पड़े तो वह भी सुखकर प्रतीत होता है। अपने प्रेमी के साथ मरने में भी मीठा मीठा मजा आता है। प्रेम के सामने दुख कैसा, संताप का वहाँ नाम नहीं। थकान, आलस्य या विषणता का एकदम अभाव होता है। यदि एक ही उद्देश्य के एक से ही मन वाले 10-20 50 प्रेमी बंधु हों तो फिर वैकुंठ के सुख का अनुभव करने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती। वैकुंठ का सुख उनकी संगति से ही मिल जाता है। उनके साथ प्रेम पूर्वक मिलकर जो भी कार्य किया जाता है वहीं प्रेममय होने के कारण आनंदमय और हर्षमय होता है। महाप्रभु गौड़ीय भक्तों के साथ नित्य नई नई क्रीड़ाएं करते थे। उनका भोजन, भजन, स्नान, संकीर्तन तथा हास परिहास सभी प्रेममय ही होता था। सभी भक्त क्रमशः नित्य प्रति महाप्रभु को अपने अपने यहाँ भिक्षा कराते। महाप्रभु भी एक एक दिन में भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त 3-3, 4-4 स्थानों में थोड़ा थोड़ा भोजन कर लेते। वे भक्तों को साथ लेकर ही मंदिर में जाते, उनके साथ ही स्नान करते और सबको पास बिठाकर ही प्रसाद पाते। इस प्रकार धीरे धीरे रथ यात्रा का समय समीप आने लगा। 15 दिनों तक एकांत में महालक्ष्मी के साथ एकांतवास करने के अनंतर जगन्नाथ जी के पट खुलने का समय भी सन्निकट ही आ पहुंचा। नेत्रोत्सव के एक दिन पूर्व महाप्रभु ने एक प्रेम कौतूहल करने का निश्चय। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से 1 कोस की दूरी पर गुंडीचा नाम का एक उद्यान मंदिर है। रथ यात्रा के समय भगवान की सवारी यहीं आकर ठहरती है और 1 सप्ताह के लगभग भगवान यहीं निवास करते हैं, फिर लौटकर मंदिर में आ जाते हैं। इसी का नाम रथ यात्रा है। रथ यात्रा के पूर्व नेत्रोत्सव होता है। उस दिन 15 दिनों के पश्चात कमल नयन भगवान के लोगों को भगवान के दर्शन होते हैं। नेत्रोत्सव के एक दिन पूर्व ही प्रभु ने गुंडीचा भवन को मार्जन करने का विचार किया। गुंडीचा उद्यान मंदिर का आंगन लगभग 150 गज लंबा है। उसमें मूल मंदिर के अतिरिक्त एक दूसरा नृसिंह भगवान का मंदिर भी है। दोनों लगभग 15-15, 16-16 गज लंबे चौड़े होंगे। महाप्रभु ने काशी मिश्र तथा सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाकर अपना मनोगत भाव प्रकट किया। सभी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। काशी मिश्र ने कहा, प्रभु गुंडीचा भवन तो साफ होती ही है, उस काम को करके आप क्या करेंगे? आप तो संकीर्तन ही करें। प्रभु ने कहा, मिश्र जी, आप विद्वान भक्त और जगन्नाथ जी के भक्त होकर
ऐसी बात करते हैं। भगवान की सेवा में कोई भी काम छोटा नहीं है। इन हाथों से भगवान की तुच्छ से तुच्छ सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हो सके तो हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे। भगवान की सेवा में छोटे बड़े का ध्यान न आना चाहिए। जो भी काम मिल जाए उसे ही श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। हमारी ऐसी इच्छा है, आप जल्दी से इसका प्रबंध करें। महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके काशी मिश्र ने उद्यान के मार्जन के निमित्त झाड़ू, टोकरी तथा और भी आवश्यकीय वस्तुओं का प्रबंध कर दिया। अब महाप्रभु अपने सभी भक्तों के सहित गुंडिचा मार्जन के लिए चले। सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद तथा वाणीनाथ जैसे प्रमुख प्रमुख गण्यमान्य पुरुष भी प्रभु के साथ हाथ में झाड़ू तथा खुरपियों को लेकर चले। सबसे पहले तो महाप्रभु ने वहां इधर उधर जमी हुई घास को छिलवाया। फिर अपने सभी भक्तों से कहा, सभी एक एक झाड़ू ले लीजिए और झाड़ कर अपना अपना कूड़ा अलग एकत्रित करते जाइए। कूड़े को देखकर ही सबको पुरस्कार अथवा तिरस्कार मिलेगा। बस इतना सुनते ही सभी भक्त उद्यान को साफ करने में जुट गए। सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। सभी चाहते थे कि मेरा ही नंबर सर्वश्रेष्ठ रहे। सभी भक्तों के शरीरों से पसीना बह रहा था। महाप्रभु तो यंत्र की भांति काम में लगे हुए थे। उनके गौर वर्ण के अरुण कपोल गर्मी और परिश्रम के कारण और भी अधिक अरुण हो गए थे। उनमें से श्वेत बिंदु निकल निकल कर प्रभु के संपूर्ण शरीर को भिगो रहे थे। महाप्रभु झाड़ू हाथ में लिए कूड़े को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। कोई भक्त सफाई करने में प्रमाद करता या सुस्ती दिखाता तो प्रभु उसे मीठा मीठा उलाहना देते। एक पत्ते को भी वे पड़ा हुआ नहीं देख सकते थे। बीच बीच में प्रभु भक्तों को प्रोत्साहित भी करते जाते थे। महाप्रभु के प्रोत्साहन को पाकर सभी भक्त दूने उत्साह से काम करने लगे। इस प्रकार बात की बात में उद्यान तथा मंदिर का सभी कूड़ा साफ हो गया। सबके कूड़े का महाप्रभु ने भक्तों के साथ निरीक्षण किया। हिसाब लगाने पर महाप्रभु का ही कूड़ा सबसे अधिक निकला और सबसे कम अद्वैताचार का। इस पर हंसी होने लगी। महाप्रभु कहने लगे, ये तो भोले बाबा हैं, इन्हें एकत्रित करने से प्रयोजन ही क्या, ये तो संहारकारी हैं। इस पर खूब हंसी हुई और भी भांति भांति के विनोद होते रहे। उद्यान तथा मंदिर का मार्जन होने के अनंतर अब धोने की बारी आई। बहुत से नए घड़े मंदिर को धोने के लिए मंगाए गए। सभी भक्त जल से भरे हुए घड़े को लिए महाप्रभु के पास आने लगे। महाप्रभु अपने हाथों से मंदिर को धोने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा ही चित्ताकर्षक और मनोहर था। बंगाली भक्त वैसे ही शरीर से दुबले पतले थे। इस पर भी झाड़ू देते देते थक गए थे। वे अपनी ढीली धोती को संभालते हुए एक हाथ से घड़े को लेकर आते। किसी के हाथ में से घड़ा गिर पड़ता, वह फूट जाता और जल फैल जाता। उसी समय दूसरा भक्त उन्हें फौरन नया घड़ा दे देता। कोई कोई जल लाते समय गिरे हुए जल में फिसल कर धड़ाम से गिर पड़ते। सभी भक्त उन्हें देखकर ताली बजा बजा कर हंसने लगते। बहुत से केवल तालाब में से जल भी भर कर लाते थे। बहुत से खाली घड़े को देने पर ही नियुक्त थे। बहुत से महाप्रभु के साथ नीचे ऊपर तथा पक्की दीवालों को वस्त्रों से धो रहे थे। सभी भक्त हुंकार के साथ हरि हरि पुकारते हुए जल भर कर लाते और जल्दी से नीचे उड़ेल देते। बहुत से जानबूझकर प्रभु के पैरों पर ही जल डाल देते और उसे पान कर लाते। महाप्रभु का इसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं था। वे अपने ओढ़ने के वस्त्र से भगवान के सिंहासन को धो रहे थे।
उसी समय एक सरल से भक्त ने एक घड़ा जल लाकर प्रभु के पैरों पर डाल दिया और प्रभु के देखते ही देखते उस पादोदक का पान करने लगा। महाप्रभु की भी दृष्टि पड़ी। उन्होंने उस समय क्रोध प्रकट करते हुए कहा, यह मेरे साथ कैसा अन्याय कर रहे हैं, मुझे पतित करना चाहते हैं। इतना कहकर आपने अत्यंत ही दुखी होकर स्वरूप दामोदर को बुलाया और उनसे कहने लगे, देखो तुम्हारे भक्तों ने मेरे साथ कैसा घोर अन्याय किया है, मेरे ऊपर भगवत अपराध चढ़ा दिया है, भगवान के मंदिर में मेरा पादोदक पिया है। स्वरूप दामोदर इसे अपराध ही नहीं समझते थे। उनकी दृष्टि में जगन्नाथ जी में और महाप्रभु में किसी प्रकार का अंतर ही नहीं था। फिर भी प्रभु को शांत करने के निमित्त उन्होंने उस भक्त पर बनावटी क्रोध प्रकट करते हुए उसे डांटा और उसका गला पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस पर भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई। पीछे भक्तों के कहने पर उसने प्रभु के पैरों में पड़कर क्षमा याचना की। महाप्रभु ने हंसकर उसके गाल पर धीरे से एक चपत जमा दिया। प्रेम के चपत को पाकर वह अपने भाग्य की सराहना करने लगा। इस प्रकार दोनों मंदिरों को तथा मंदिर के आंगन को भली भांति साफ किया। जब सफाई हो गई तब प्रभु ने संकीर्तन करने की आज्ञा दी। सभी भक्त अपने अपने ढोल कर ताल को लेकर संकीर्तन करने लगे। सभी भक्त कीर्तन के वाद्यों के साथ उदंड नृत्य करने लगे। भक्त वृंद अपने आप को भूलकर संकीर्तन के साथ नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते अद्वैताचार्य के पुत्र गोविंद मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें मूर्छित देखकर महाप्रभु ने संकीर्तन को बंद करने की आज्ञा दी। सभी भक्त गोविंद को सावधान करने के लिए भांति भांति के उपचार करने लगे, किंतु गोविंद की मूर्छा भंग ही नहीं होती थी। सभी ने समझा कि गोविंद का शरीर अब नहीं रह सकता। अद्वैताचार्य भी पुत्र को मूर्छित देखकर अत्यंत दुखी हुए। तब महाप्रभु ने उसकी छाती पर हाथ रखकर कहा, गोविंद उठते क्यों नहीं, बहुत देर हो गई, चलो स्नान के लिए चलें। बस महाप्रभु के इतना कहते ही गोविंद हरि हरि करके उठ पड़े और फिर सभी भक्तों को साथ लेकर प्रभु स्नान करने के लिए गए। घंटों सरोवर में सभी भक्त जल क्रीड़ा करते रहे। महाप्रभु भक्तों के ऊपर जल उलीचते थे और सभी भक्त साथ ही मिलकर प्रभु के ऊपर जल की वर्षा करते। इस प्रकार स्नान कर लेने के अनंतर सभी ने आकर नृसिंह भगवान को प्रणाम किया और मंदिर के जगमोहन में बैठ गए। उसी समय महाराज ने 4-5 आदमियों के लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भिजवाया। महाप्रभु सभी भक्तों के सहित प्रसाद पाने लगे। महाप्रसाद में छूत छात का तो विचार ही नहीं था। सभी एक पंक्ति में बैठकर साथ ही साथ प्रसाद पाने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य भी अपने आचार विचार और पंडित पने के अभिमान को भुलाकर भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा रहे थे। इस पर उनके बहनोई गोपीनाथाचार्य ने कहा, कहो भट्टाचार्य महाशय, आपका आचार विचार और चौका चूल्हा कहाँ गया? भट्टाचार्य ने प्रसन्नता के स्वर में कहा, आचार्य महाशय, आपकी कृपा से मेरे चौके चूल्हे पर चौका फिर गया। आपने मेरे सभी पापों को धुला दिया। इतने में ही महाप्रभु कहने लगे, भट्टाचार्य के ऊपर अब भगवान की अनंत कृपा हो गई है और इनकी संगति से हम लोगों के हृदय में भी कुछ कुछ भक्ति का संचार होने लगा है। इतना सुनते ही भट्टाचार्य जल्दी से कहने लगे, भगवत कृपा न होती तो भगवान इस अभिमानी को अपनी चरण सेवा का सौभाग्य ही कैसे प्रदान करते। भगवत कृपा का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि साक्षात भगवान अपने समीप बिठाकर भोजन करा रहे हैं। इस प्रकार परस्पर
एक दूसरे की गुप्त प्रशंसा करने लगे। भोजन के अनंतर सभी हरिध्वन करते हुए उठे। महाप्रभु का शीट प्रसाद गोविंद ने हरिदास को दिया और भक्तों ने भी थोड़ा थोड़ा बांट लिया। इसके अनंतर महाप्रभु ने स्वयं अपने कर कमलों से सभी भक्तों को माला प्रदान की और उनके मस्तकों पर चंदन लगाया। इस प्रकार उस दिन प्रभु अद्भुत लीला को करके भक्तों के सहित प्रभु अपने स्थान पर आ गए। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।